हेलो दोस्तों, ज्ञान सभा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9 फरवरी। फिर 9 फरवरी आपका 2026 का आपका शिफ्ट वन। ठीक है, शिफ्ट वन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। ठीक, ग्रुप डी का ये आपका क्या है, ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा किसी पिंड पर उत्प्लावन बल का परिणाम निर्धारित करती है। तो कौन सी मात्रा है आपका उत्प्लावन बल का आपका परिणाम निर्धारित करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि द्रव का घनत्व और विस्थापित आयतन। ठीक है, द्रव का घनत्व और आपका विस्थापित आयतन। बात कर लेते हैं आपका उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए, उत्प्लावन बल आपका, इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग क्या बताएंगे। इसका जो फार्मूला होता है, आप कह सकते हैं कि फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल बराबर आपका रो इंटू भी इंटू आपका जी। जहाँ पे आपका रो क्या है, आपका द्रव्य का घनत्व होता है, घनत्व, द्रव्य का घनत्व, और भी जो होता है आपका आयतन होता है। ठीक, आयतन होता है। और आपका जो भी जो होता है आपका आयतन होता है। जी आपका क्या होता है, ग्रेविटी होता है। सबको पता है जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण आपका बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका लगने वाला आपका त्वरण जो होता है। चलिए, तो ये आपका उत्प्लावन बल, ये उत्प्लावन बल में और बात कर लेते हैं। तो उत्प्लावन बल का आपका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आर्कमिडीज के सिद्धांत पे क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो आर्कमिडीज ने क्या कहा था, आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो आप लोग एक बार बता दे रहे हैं। जब किसी पिंड में आपका, जब कोई पिंड हो किसी द्रव को पूरी या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर की ओर आपका एक उठने का बल अनुभव करता है। जैसे कि ये मान लीजिए पानी होता है, इसमें कोई आप क्या करते हैं, एक पिंड को डुबाते हैं तो एक क्या करता है, एक तरह से वो ऊपर उठने का क्या करता है, एक एक का बल का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक, जैसे पूरा डुबाएंगे तो या तो पूरा डूब जाएगा या फिर आंशिक रूप से डूबा रहेगा, यानी कि आधा डूबा रहेगा आधा नहीं डूबा रहेगा। ठीक, तो उसके द्वारा जो आपका द्रव क्या होता है, उसके द्वारा एक क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो उसके द्वारा विस्थापित किया गया आपका भार जो होता है, ये क्या होता है, भार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आर्किमिडीज ये कहता है, जैसे हम सिंपल जो आपका थ्योरेटिकल उसको पढ़ देते हैं। तो कहता है ये कि जब किसी पिंड में किसी द्रव को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वह एक ऊपर की ओर बल का अनुभव करता है। उसके द्वारा विस्थापित द्रव क्या होता है, भार के बराबर होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। चलिए आगे देखते हैं, औसत चाल का एसआई इकाई क्या है। औसत चाल का आपका एसआई इकाई क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, औसत चाल बराबर होता है क्या, टोटल दूरी, टोटल दूरी और आपका टोटल क्या होता है, टोटल दूरी, टोटल आपका औसत चाल टोटल दूरी बट टोटल समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रा आपका सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा, मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि किसी वस्तु की दूरी दूरी समय ग्राफ जो है समय के अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो वस्तु की चाल क्या होगी, देखिए जब एक आप समांतर एक सीधी रेखा में है, तो आपका वस्तु की चाल क्या होगी, वस्तु की चाल देखिए जब एक समांतर सीधी रेखा में है, तो आपका वस्तु की चाल आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। तो पानी में घोलने पर निम्नलिखित में से किस लवण का पीएच 7 के करीब होता है, यानी कौन सा आपका लवण है जो आपका पीएच 7 के क्या होता है, करीब होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका आपका NaCl, यानी कि आपका नमक जो होता है ये आपका क्या होता है, पीएच 7 के लगभग क्या होता है, करीब होता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे आप क्या कहते हैं, नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक जोड़े के लिए
सबसे उपयुक्त आपका गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है जो आपका हार्मोनल और आपका सर्जिकल दोनों तरीकों से क्या करता है, बचना चाहता है। एक जोड़े के लिए सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक निरोधक तरीका कौन सा है जो आपका हार्मोनल और सर्जिकल दोनों तरीके से बनना चाहता है, तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कंडोम जैसे अवरोधक तरीकों का क्या करना, उपयोग करना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तांबा हवा में मौजूद नर्म कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह धीरे धीरे वह अपने चमत्कार जो है पूरी तरह या पूरी नहीं पूरी तरह से क्या कर देता है, खो देता है, तथा वह मूल कॉपर कार्बोनेट को डैश आपका रंग की परत प्राप्त करता है। तो किसके द्वारा आपका परत प्राप्त करता है, कार्बन कार्बोनेट की क्या कार्बोनेट डैश आपका रंग प्राप्त करता है। तो कौन सा रंग प्राप्त करता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग बता देंगे आपका हरा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जब तांबा एवं क्या बोलते हैं, तांबा जो है, तांबा एवं एक चमत्कार और लाल भूरा धातु जैसे आपका लंबे नम हवा के संपर्क में आने पर क्या करता है, पर्यावरण के साथ वह धीरे धीरे क्या होता है, प्रक्रिया करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है और बदलने के बाद आपका क्या होता है, वो हरे रंग का परत बन जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन के साथ जब प्रक्रिया करता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ आपका प्रक्रिया करता है तो आप क्या प्रतिक्रिया करता है, तो क्या होता है, आपका हरे रंग में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बात कर लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, स्थानीय और विदेशी पशु नस्लों के क्रॉस बाइंडिंग का क्या फायदा है। स्थानीय और विदेशी पशु के नस्लों के क्रॉस बाइंडिंग का इसका फायदा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, उच्च मात्रा में आपका क्या होता है, उच्च और दूध उत्पादन। ठीक है, तो उच्च मात्रा में क्या करना, दूध उत्पादन, ये क्या होता है, आपका स्थानीय पशु और विदेशी पशु के नस्लों में क्रॉस बाइंडिंग जब किया जाता है तो क्या होता है, एक नया हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उच्च मात्रा में इसका विकास और क्या होता है, आपका दूध का उत्पादन भी क्या होता है, इसमें बढ़ता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। अशुद्ध धातु को डैश के रूप में किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में आपका अशुद्ध धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एनोड में। ठीक है, एनोड में क्या किया जाता है, अशुद्ध धातु का उपयोग कर एनोड के रूप में किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप कह सकते हैं अशुद्ध धातु में जैसे क्या हो जाए, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, टीन हो गया, ठीक है, नकली चांदी सोना है, क्या अशुद्ध धातुओं को शोधन करने के लिए क्या होता है, सबसे व्यापक उपयोग माने जाने वाली तकनीकों में से क्या होती है, एक होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपका दिया है, एक लड़की एक चट्टान के पास ताली बजाई, फिर 8 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। ठीक, यदि ध्वनि 320 मीटर पर सेकंड जाती है तो लड़की से चट्टान की जो लड़की है तो लड़की से चट्टान की दूरी क्या है। तो हमको बताना है लड़की से आपका चट्टान की दूरी क्या है। तो देखिए पहले तो मान लीजिए लड़की है यहाँ जाना और फिर आना, तो यानी कि 2D का हो जाएगा। ठीक, तो 2D बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 गुणे आपका समय। ठीक, 4 गुणे आपका कितना हो जाता है, समय। 2D कितना दिया है, तो 2D हमको इस 2D की वैल्यू निकालना है, दूरी ही तो निकालना है। तो एक बार गई फिर ध्वनि आपका लौट के आया, तो D इधर और D इधर मिलकर 2D। तो बात यहाँ पे कर लेते हैं, 320 मीटर पर सेकेंड, समय कितना है आपका 8। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 3 आपका 12, यानी कि 1280 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुकोषीय जीवों में श्रम विभाजन को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरह से समझाता है।
तो श्रम विभाजन को निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा तरह से समझाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन नहीं है, क्या दिया है? तो एक ऑप्शन नहीं दिया है, यानी चार ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है। तो पहला क्या दिया है आपका? शरीर के प्रत्येक अंग एक एकल कोशिका में बनता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या एकल कोशिका से बनता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहु कोशिका से बनता है। बहु कोशिकीय जीवों में केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, बिल्कुल गलत है। आपका सभी कोशिकाएं, जो सभी कोशिकाएं आपका एक समान समान कार्य करती हैं, सभी कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। सभी कोशिकाओं का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। तो आपका तीनों गलत है, हमको लग रहा है। जो आपका चौथा ऑप्शन था, आपका चौथा जो ऑप्शन है, हो सकता है कि आपका विभिन्न कोशिकाएं विशेष कार्य करती हैं, ठीक है, जो आपका सभी कोशिकाएं आपका अलग अलग कार्य करती है, ऐसा हुआ होगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, आपका जो चौथा रहा होगा वही आपका क्या है? सही होगा। तो चौथा हमें पता नहीं है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। किसी विलयन में आपका H+ आयन की सांद्रता मुख्य रूप से निर्धारित करती है इसकी डैश आपका ठोस क्रिस्टल का निर्माण करती है, निर्माण की दर को निर्धारित करती है, या फिर आपका जटिल प्रावस्था आपका प्रावस्था में अम्लता की डिग्री का निर्माण करती है, निर्धारित करती है, या फिर धात्विक बंधन की शक्ति की सीमा का क्या करता है? निर्धारित करती है, या फिर गैस आपका संपीड़िता कारक का स्तर निर्धारित करती है। यानी किसी विलयन में आपका H+ क्या निर्धारित करती है? यानी कि जलीय प्रावस्था, ठीक, जलीय प्रावस्था, और उसमें अम्ल की डिग्री क्या करती है? ये निर्धारित करती है H+ आयन, ठीक है। H+ आयन आपका क्या करता है? यह आपका क्या करता है? आपका जलीय प्रावस्था, ठीक, में सांद्रता को निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य में निषेचन के बाद विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से व्यवस्थित करें। जब मनुष्य में आपका निषेचन होता है तो उसके बाद आपका क्या सबसे सही आपका क्या होता है? तो पहले आपका इसमें सही क्रम आपको बताना है, ठीक। तो जब निषेचन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आप लोग बताइए। पहले सबसे पहले आपका एक कोशिकीय, जो एक कोशिकीय आपका होता है, यानी कि युग्मनज एक कोशिकीय है, तो उसके बाद आपका हो जाएगा बहुकोशिकीय, यानी कि भ्रूण होता है। और भ्रूण के बाद क्या होता है? प्रारंभिक आपका जो भ्रूण होता है, प्रारंभिक आपका अंग जनन भी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? आपका गर्भ होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ही माता पिता के दो बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका चार ऑप्शन दिया है। तो इसमें तो डीएनए का ही रीजन है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? वे अपने माता पिता के मौजूद आनुवंशिक भिन्नता में विभिन्न समायोजन दिखाते हैं। तो ये आपका क्या हो? देखिए क्वेश्चन देखा दिया है, एक ही माता पिता के दो बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता में मौजूद आनुवंशिक भिन्नता के विभिन्न संयोजन दिखाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप माता में अलग आपका क्या होता है? आनुवंशिकी होता है, पिता में अलग होता है, तो दोनों मिलकर क्या होता है? अलग अलग आपका क्या होता है? विभिन्न विभिन्न प्रकार का आपका क्या दिखाता है? संयोजन दिखाता है, ठीक। तो यही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहा है? एक अवतल लेंस द्वारा हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है चाहे वस्तु कहीं पे रखी जाए? तो सबको पता होगा इसका ऑप्शन। तो अवतल लेंस में क्या होता है? हमेशा आभासी बनता है, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। तो ये आपका अवतल लेंस हो जाता है, जो आपका ऐसे रहता है, और ये आपका क्या होता है? उत्तल लेंस, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक। तो अवतल लेंस क्या होता है? ऐसे, ठीक। उत्तल लेंस आपका मोटा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तल लेंस आपका दोनों पार्ट आपका क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, और अवतल लेंस में पिचका रहता है। तो इसमें क्या बनता है? हमेशा कहीं भी वस्तु रख दी जाए तो क्या होता है? हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन आपका छोटा होता है, ठीक। बात कर लें निम्नलिखित में से किस परिपथ तत्व का उपयोग किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को भिन्न करने के लिए किया जाता है? धारा की मात्रा को क्या करता है? अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, भिन्न करने के लिए किया जाता है, किसका?
आप बता देंगे रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रियोस्टेट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि परिपथ में आपका किसी बंद परिपथ में होने वाली धारा की मात्रा को क्या करता है, भिन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, रोएटर, सॉरी रियोस्टेट होता है। ठीक, हम बात कर ले आगे की तरफ, तो देखिए एमीटर का जानते हैं, एमीटर का काम क्या होता है, तो आपका विद्युत धारा का क्या होता है, मापता है, विद्युत धारा की शक्ति को क्या करता है, मापता है। ठीक है, तो एमीटर से आपका विद्युत धारा मापने के काम आता है। वोल्ट मीटर आपका दिया है, तो वोल्ट मीटर से क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का आपका, उसमें संभावित आपके दो बिंदुओं के बीच में आपका कितना आपका धारा बह रहा है इसको बताता है। ठीक, तो आपका वोल्ट मीटर। आगे की तरफ देख लेते हैं, प्लग कुंजी का आपको सबको पता है क्या होता है, विद्युत कनेक्शन आपका जोड़ने और तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आपका खरपतवार है, कौन सा पौधा आपका खरपतवार है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ये सब क्या है आपके ऑफिशियल। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो क्या करिएगा, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आपका खरपतवार है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो साइप्रस आपका क्या होता है, रोटुंडस। ठीक है, साइप्रस आपका रोटुंडस होता है, आपका क्या है, खरपतवार में आपका क्या किया जाता है, गिना जाता है। ठीक, आगे की तरफ जिसे देखिए, इसको हम किस नाम से क्या बोलते हैं, राइपस आपको रोटुंडस को किस नाम से जानते हैं, तो कोको ग्रास के नाम से भी जानते हैं, आपसे कोको ग्रास भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, कोको ग्रास के भी नाम से आपको क्या करते हैं, कोको ग्रास के नाम से जानते हैं, और एक नट ग्रास के भी नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ दिया है आपका, यदि निकाय आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण स्थिति यानी कि आपका दिया है परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा आप में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आपका लगाए गए आपका कार्य से किस प्रकार संबंधित है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए गए कार्य से आपका किस प्रकार संबंधित है, तो सबको पता है आपका वर्क, टोटल कार्य बराबर क्या होता है, स्थिति यानी कि mgh, यहाँ पे क्या दिया है, निकाय में स्थित गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाए गए कार्य किस प्रकार संबंधित है, किसी निकाय की गुरुत्वाकर्षण स्थिति यानी कि ऊपर, गुरुत्वाकर्षण स्थिति में परिवर्तन यानी कि गुरुत्वाकर्षण सॉरी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण स्थिति में परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य यानी कि डब्ल्यू जी से किस प्रकार संबंधित है, तो परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण में करेंगे क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पीई। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, वस्तु को ऊपर की तरफ। एक यौगिक आपका वह पदार्थ है जिसमें आपका तत्व होते हैं, कौन कैसे तत्व होते हैं, यौगिक में आपके कैसे तत्व होते हैं, आप क्या बताएंगे, या आसानी से अलग होने योग्य होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। यह किसी अनुपात में भौतिक रूप में मिश्रित होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। ठीक, अस्थायी रूप से मिश्रित होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, एक निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं यौगिक में। ठीक है, तो क्या होगा, निश्चित अनुपात में, और आपका रासायनिक रूप से क्या होता है, संयुक्त होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, लोहे का संरक्षण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी, तो जंग कब लगेगा, जंग लगना यानी किसकी आवश्यकता होगी, तो आपका पानी की आवश्यकता होगी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, दो ही चीज। ठीक है, पानी और ऑक्सीजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक, एक लोहे का क्या होता है, संरक्षण, चलिए आगे देखते हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम क्या बताता है,
द्रव्य संरक्षण का नियम आपका क्या बताता है, तो आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा। अभिक्रिया में द्रव्य का निर्माण किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। अभिक्रिया में द्रव हमेशा घटता है, तो बिल्कुल गलत है। आपका रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो आपका निर्माण किया जाता है, न ही आपका नष्ट किया जाता है, ठीक है। जो आपका एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है। चलिए, अनेक जीवों में उपापचयी अपशिष्ट को हटाने की विधि क्या है। अनेक जीव कर अनेक एक कोशिकीय जीवों में उपापचयी अपशिष्ट हटाने की विधि क्या है। आप लोग क्या बताएंगे, कौन सी विधि है, तो यह एक साधारण और विसरण प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, आपको हटाया जाता है, ठीक। इस एक कोशिकीय जीव जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, पूछ देता है ये भी आपका, ठीक। पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है, सिर्फ यह एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक सीधे चालक में धातु दोगुनी कर दी जाती है तो उसका एक निश्चित दूरी चुंबकीय क्षेत्र, इसका एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, बी से डिनोट करते हैं, आपका म्यू नॉट अपान आई बटे आपका 2 पाई आर होता है, ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है। इसमें क्या किया जाता है, जब आपका धारा दोगुनी कर जाती है, यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में आपका धारा आपका 2I दोगुनी कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आपका क्या हो जाएगा, दुगुना ही हो जाएगा। देखिए, दुगुना कर दिया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन यौगिक जल की स्थिति अनुपात के नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, यौगिक जल के स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। यह एक रासायनिक यौगिक जो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रूप से क्या होता है, समान तत्व में होता है। यह भी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, वही दिया है, ठीक। और ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आग या रेडिएटर के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की अशांत धारा से देखी जाने वाली वस्तु का यदा यादृच्छ रूप से हिलना या फिर टिमटिमाना डैश का प्रभाव है। हिलना या टिमटिमाना डैश का प्रभाव है, तो आप क्या बताएंगे, छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आगे की तरफ देखिए, और हम लोग का लगभग क्वेश्चन साइंस का खत्म होने वाला है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी पशु कोशिका में आपका वायवीय श्वसन के किस चरण में सबसे पहले प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो सबसे पहले किस चरण में आपका, इसका हम क्या आंसर बताए हैं, किस चरण में आपका होता है, तो जल्दी जल्दी बताइए। तो सबसे पहले किस चरण में आपका होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा आपका प्रभाव किस पे पड़ने की संभावना होती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला पर, ठीक है। जहां जिसे आप ईटीसी के नाम से भी जानते हैं। यह वायु के क्या होता है, अंतिम चरण या फिर आंतरिक आपका माइट्रोकांड्रियल आपका क्या होता है, झिल्ली होता है, ठीक है। झिल्ली में क्या होता है, ये आपका स्थित होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो कुछ मैथ आपका यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे। तो देखिए, दिया है आपका 11 अंकों का संख्या, यानी कि 8732326687x 18 से विभाज्य है, तो आपका x की वैल्यू बताना है। तो देखिए, x की वैल्यू आपका क्या आएगा, जो आपका
18 से विभाज्य कौन कौन सा है? या तो आपका 9 से और 2, लास्ट में 2 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से भी। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या आपका क्या हो जाएगा? 2। आपका लास्ट में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 72। आप देख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ दिया है, ए बी की तुलना में 5/2 गुना तेज दौड़ता है। ए बी को 80 मीटर शुरुआती देता है, जीत का बिंदु जो है ए के शुरुआती बिंदु से कितना दूर होगा ए और बी के बीच के समय पर पहुंचे, यानी ताकि ए और बी वहां पर एक ही समय पर पहुंचे। आप क्या बता देंगे? तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। ए बी की तुलना में आपका 5/2 गुना तेजी से क्या करता है? दौड़ता है बी की तुलना में, ठीक। यदि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, यानी जो ए जो है बी को 80 मीटर का शुरुआत देता है, जीत का बिंदु जो है ए के शुरुआती बिंदु से कितना दूर होना चाहिए ताकि ए ए और बी वहां एक ही समय पर पहुंचे, यानी कि बी आपका आगे रहेगा तभी आपका काम बनेगा, ठीक। तो मान लीजिए आपका गति क्या है? गति आप मान लीजिए ए और बी का गति क्या कर लेंगे? 5 गुना तेज दौड़ता है किससे? बी से। तो यहाँ पे बी आपका 2 मान लीजिए और यहाँ पे 5 गुना तेज दौड़ता है आपका ए, ठीक। 5/2 गुना तेज दौड़ता है, ठीक। बात कर लेते हैं इसमें दूरी का अनुपात क्या कर देंगे? दूरी का भी अनुपात आपका क्या हो जाए? दूरी और गति एक ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी के बीच का शुरुआती जो माप देता है, आपका शुरुआती मीटर है कितना? 80, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस आपका दे दिया है आपका 80, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस आपका दे दिया है आपका 80। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ए की शुरुआती बिंदु से कितना दूर होना चाहिए? ए के शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होना चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय पर पहुंचे? तो यहाँ पे मान लीजिए 80/, आपका 3 और शुरुआती बिंदु यानी कि 5, ठीक। यहाँ पे शुरुआती बिंदु ए से कितना दूरी पे होना चाहिए? तो आपका क्या हो जाएगा? 8×5 = 40 और यहाँ पे 3, तो कितना आएगा दोस्तों? तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 आपका 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कितना दूरी पे होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए आपका 133 मीटर आपका आगे आपका बी होना चाहिए, ताकि वह जब दौड़ना शुरू करेंगे तो एक ही साथ आपका क्या हो जाएंगे? एक ही समय पे आपका पहुंचेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए एक टावर के पास जो है आपका 48 मीटर दूर आपका जमीन एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। तो टावर की आपका ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका उन्नयन कोण कितना है? तो यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पे टावर जो है आपका, मान लीजिए आपका क्या है? आपका टावर है, ठीक है। ये आपका टावर है, टावर के पास से आपका 48 मीटर दूर, 48 मीटर आपका दूर किसी बिंदु से टावर के शीर्ष पे उन्नयन कोण, यहाँ पे किसी बिंदु से आपका टावर का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण कितना बनाता है? 30 मीटर। तो हमको बताना है टावर की हाइट बताना है, ठीक। तो आपको सबको पता है कि tan जब ये आपका यहाँ आ जाएगा तो tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण, तो यच बटे आपका 48। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3 बटे यच बटे आपका 48। बात कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो आपका कितना हो जाएगा? एच बराबर आप लिख सकते हैं 48 बटे आपका 3। तो 3 आप यदि आप ऊपर करेंगे तो 16×2 = 32। आप यदि ऊपर गुणा भाग करेंगे तो आप मान लीजिए आपका यहाँ पर √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3 आ जाएगा। √3 आपका 3 हो जाता है, तो 3 से काट दीजिए तो 16×2 = 16 से 48। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा? 16√3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बताना है 45, 63 और 81 का एलसीएम बताना है। तो ये हम आप लोग क्या करेंगे? सिंपल जो आप लोग को बचपन से आता है उसी को हम लोग करेंगे।
और नहीं तो आप एक एक को तोड़ देंगे, ठीक। वहाँ से जो जो वैल्यू निकलेगा हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग को सिंपल ही सबसे ज़्यादा सही पड़ता है, ठीक। जो देखिए एग्जाम में जो आपको मेथड पहले क्लिक करे उसी से सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे आपके वो सॉल्व नहीं होगा। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, आपका 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, और आपका क्या हो जाएगा 27 या आपका 81 होता है, ठीक। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे 3 3 के 9 और 9 नवा आपका 81, 81 सत्ते 81 गुणे 7 आपका कितना होता है 7 8 56 और गुणे 5, 7 पचे 35 और 6 पचे 30, 3 33 और 25 25 25 3 आपका कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 28 35 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक। एक दुकानदार किसी वस्तु पर यक्स परसेंट और यक्स रुपए आपका क्या करता है अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर वह 54% का छूट देता है। उसके बाद वह छूट के बाद वह 52% का बैट लगाकर 437 में आपका क्या कर देता है बेच देता है। तो यक्स की वैल्यू बताना है। मान लीजिए यक्स का वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया तो यक्स ही मान लेंगे। इसमें 54% का छूट दे दिया। छूट देने के बाद इसके पास कितना बचा 46% आपका। उसके बाद आपका छूट के बाद वह 152 यानी कि क्या बोलते हैं छूट के बाद वह बेच दिया कितने में 52%, यानी कि लाभ हो गया। यानी कि बेचा आपको बेच देना मतलब कि 100 पे निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 152 बटे आपका 100, 152 बटे आपका 100। बेचने के बाद उसको टोटल आपका कितना में बेचता है 337 और 437 में बेच देता है। तो यक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। 0.46 गुणे 1.52 बराबर आपका 437। तो यहाँ पे आप यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 437 और यहाँ पे आप कैलकुलेशन 46 इंटू 1.52। तो दोस्तों इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 625। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे लगेगा, हमारे यही टारगेट था, ठीक। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 45 का आपका 60%, फिर 45 के 1/5% से कितना अधिक है। 45 से 1/5 कितना हो जाएगा आपका 9। हमको बताना है कि उससे कितना अधिक है। 45 के 1/5 से कितना अधिक है। देखिए 45 का आपका 60% निकाल देंगे तो 45 का 60% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 45 का 60% निकालिए। 45 ये हो गया 60%, यानी कि आपका 100 पड़ गया 2 बटे आपका 5 और आपका 3 गुना के और अब 2/5 हो गया आपका। 5 से काट देंगे तो 5 9 45 आपका टोटल 18, ठीक है। टोटल आपका 18। तो 45 का आप यदि 60% निकालेंगे तो 18 नहीं यार 60% 18 आपका 20 से तो ऊपर ही जाना चाहिए। 45 का कुछ गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पे देखिए। 45 दे दिया आपका 60%, जीरो आपका ये हो गया दूध क्या है आपका 6 और यहाँ पे आपका 5 5 9 45 और सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा तो नतरी आपका 27, ठीक। ये आपका 27 आपका ये वैल्यू हो गया। दूसरा आपका 45 का 1/5 कितना हो जाएगा तो 45 का 1/5 आपका 9 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है से कितना आपका अधिक है। कितना अधिक है तो आपका ये 27 है और आपका 9, तो कितना अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। फर्नीचर किसी 3 वस्तु का औसतन मूल्य आपका फर्नीचर की 3 वस्तु का औसतन मूल्य आपका कितना है 16,425 और आपका 3 उसका मूल्य जो है 3
3:5 आपका 7, ठीक है। 3:5 के अनुपात में है, तो सबसे महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है? सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताना है, सबसे महंगी महंगी वस्तु का मूल्य बताना है। यानी फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया है? 4, 2, 5। टोटल 3 वस्तु आपका टोटल कितना हो जाएगा? 5 से 15, 3 वस्तु टोटल कितना हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? 5 तेई 15 और आपका 3 दूना के 6, 1 7 और 4 तेई 12 और यहाँ पे छतरी 18, 18 1 19 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 1 4, यानी कि 49,275 आपका ये आ गया। कितना कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 16 से 48 लगभग 49,275। तो चलिए यहाँ पे दिया 49,275, टोटल वैल्यू मूल्य कितना है? कि 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो 7 8 8 7 15x, तो x की वैल्यू आपको कितना दे दिया है? 15x की वैल्यू 49,275। x की वैल्यू कितना निकल जाएगा? 15 क्या आपका 45। अब बच गया आपका कितना? 45 बच गया आपका 4, तो 15 दूना के 30, 15 या 45, यानी 15 दूना के आपका 30। यहाँ पे बच गया आपका 8 और 12 हो जाएगा 15 वाटे 120, 15 वाटे 120 और ये आपका 7 बच जाएगा और 5 15 बचे आपका 75। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 3285। उससे सबसे महंगी वस्तु पूछा है, तो सबसे महंगी वस्तु क्या है? 7x, गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 7 5 35, 8 7 56 3, 56 3 आपका 59 और 7 गुना के 14, 14 5 आपका क्या होता है? 19 और यहाँ 17 के 21, 21 और आगे क्या होता है आपका? 22। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। एक ठोस बेलन का आयतन आपका 2926 सेमी क्यूब है और उसकी ऊंचाई जो है आपका 19 सेमी है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है पाई आएगा, तो हम क्या देख लें? देखिए पाई दिया है, या तो 11 का मल्टीपल होगा, तो देखिए आपका एक ही आंसर दिख रहा है, 11 का मल्टीपल आपका ये वाला, तो ये आपका इसी तरह सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेलन का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आपका कितना होता है? एच प्लस आपका आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 22, पाई का वैल्यू कितना आता है? 22/7, तो 22 किससे कटेगा? 11 से। 11 का मल्टीपल या तो 2 का या फिर 11 का, तो 2 में तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं 2 से कटने वाला, ये आपका कट जाएगा, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका ये। वैल्यू पुट करना चाहें तो आप रख सकते हैं 2 22/7 और एच का है आपका 19, एच क्या है आपका 19, तो यहाँ पे आप लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन, सॉरी यहाँ पे बेलन का आयतन आपका दे दिया ना, सॉरी यहाँ पे तो आर बेलन का आयतन यहाँ पे दिया है। बेलन का आयतन आपका भी बराबर के क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन यहाँ से वैल्यू आर निकाल लेंगे और जैसे आर निकालेंगे तो उसके बाद फार्मूला में रख देंगे 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आपका ये आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपका क्रमिक छूट, यानी 5 और 8 दो क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। क्रमिक छूट तो आपको क्या बताना है? एक आपका समतुल्य एकल छूट बताना है, ठीक। तो देखिए इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है आपका छूट में, आपका परिवर्तन छूट जब दे देता है तो क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100,
यहाँ पे 5 प्लस आपका 8 दिया है माइनस 5 गुणे आपका 8 बटे आपका 100। 8 5 13 माइनस 8 25 40 बटे आपका 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 12.6। ठीक है, तो 12 पॉइंट आपका 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड वाला। ठीक, चलिए यहाँ पे दिया है आपका अगला क्वेश्चन 6.5, 10.7 और 20.2 और ए का औसत कितना दिया है 17। तो ए की वैल्यू निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे बराबर ये कर देंगे। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल आपका कितना, टोटल संख्या, सॉरी टोटल दूरी नहीं होगा यहाँ पे, ओके, क्या टोटल संख्याओं का योग, टोटल आपका क्या होगा, संख्या का योग। ठीक है, टोटल संख्या का योग, और उसके बाद आपका क्या होगा, टोटल संख्या, टोटल संख्या, संख्या औसत कितना दिया है आपका 17। यहाँ पे 6.5 सब कुछ जोड़ लेते हैं, 6.5 10.7 20 पॉइंट आपका 2 और ए दिया है तो प्लस ए कर देंगे। ठीक, यहाँ 7 5 12 12 2 आपका 14, 6 और 1 7 3। ठीक, तो 37 पॉइंट आपका 4 प्लस ए हो गया, और यहाँ टोटल संख्या 1 2 3 4, टोटल संख्या 4 हो गया। तो 17 चौको आपका 68 बराबर आपका 37.4 प्लस ए। जैसे इसमें आप घटा देंगे तो आप घटा देंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक, तो जैसे घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो आपका लगभग 30 के करीब जाएगा, 30.6। ठीक है, 30 तो ऑलरेडी घट रहा है, फिर ये आपका क्या 7 भी घट रहा है, और देखिए पॉइंट में दिया है तो कुछ घटेगा तो क्या हो जाएगा 30 पॉइंट आपका 6। एक वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 30 पॉइंट आपका 6। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसी पे हम रोक देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, दिया है 8442 में आपका यस बी, जो यस जो है बी और सी के बीच यस यस बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उसके संबंधित हिस्सों में क्रमशः 7 73 और 68 घटाए जाते हैं तो उनका धन कितना हो जाता है, उनके पास धन 6:7:16 के अनुपात में हो जाता है। तो बताना है आपका बी और सी में मूल हिस्सों के बीच में आपका अंतर बताना है। तो यानी कि बी आपका 7 और 6 16, तो यानी कि 9, 16 माइनस आपका 7, टोटल 9। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 का मल्टीपल देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 6 2 8, 8 7 15, 15 4 आपका 19, ये भी नहीं होगा 9 से कटने वाला। और देखिए यहाँ पे दिया है 6 2 8, 8 2 10 और 10 4 14, ये भी नहीं होगा। 5 2 7, 7 6 13 और 13 9 आपका कितना हो जाएगा, 13 9 आपका 24 होता है। हाँ, 5 2 7 और 7 6 13 और 13 9 आपका कितना हो जाएगा 22। एक तो कटना चाहिए यार, 5 2 7 कौन सा होगा, 5 2 7 7 7 6 13 13 9 22, 22 ये भी नहीं कटेगा, यानी कि इनके बीच का अंतर, यानी अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है आपको 7 घटाए गए हैं ना, इसलिए आपका नहीं मैच किया। ठीक, यदि नहीं मैच किया तो ये आपका घटाने के बाद आपको चेक करेंगे तब जाके मैच करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है आपका, टोटल आपका वैल्यू दिया है आपका 4 8 4 4 2, और यहाँ इसमें घटा दिया है कितना 73 प्लस, अरे 7 प्लस 73 प्लस आपका 68 घटा दिया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल आप घटाएंगे ये आपका 4 4 है, यहाँ पे 68 कितना हो जाएगा 68
और 73, 68 और आपका 73 और आपका 7, 8 3 11, 11 और 7 आपका 18 और 7 6 13 और आपका 14, यानी कि 148 इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जा आपका 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, 13 में से 4 जा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, यानी कि 2000, अरे 8294 आपका बच गया। तो इसका रेशियो कितना दिया है, 6 7, 6x प्लस 7x प्लस 16x, 7 6 13, 13 9 आपका 13 और 16 क्या होता है 29, 29 एक्स की वैल्यू आपका इतना दिया है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 29 गुना के आपका 29 29 गुना के 58, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो आपका बचेगा 58, यानी कि 4 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 2, 249, यानी कि 29 8 8 9 72 और यानी 8 गुना के 16, 16 4 16 7, 16 7 आपका 23 होता है। ये 8 बार में जाएगा, उसके बाद आपका कितने बार में जाएगा, आपका 32 ये कर दिए तो ये आपका हो जाएगा 7 1, आपका 6, 9 6 के 54 और 6 दुना का 12, 12 5 17 आपका 6, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको हम जैसे करेंगे, इसको तो हम हमारा एक्स की वैल्यू कितना आ गया 286, एक्स की वैल्यू आपका 286 हो गया। तो इसका बीच का आपका क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपका इसका बीच यानी कि 9 गुणे आपका 286 अब प्लस यहाँ पे देखिए ये भी आपको घटाना है, ये भी घटाना है तो 68 में से आपका 73 घट जाएगा, -73 कितना हो जाएगा, माइनस आपका 5 बचेगा, -5 तो घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, घटाने पर आपका ये हो, अरे गुणा करने पे ये आपका हो जाएगा 9 6 के 54, आपका 25 74, ठीक। ये आपको 25 74 में जैसे आप घटाएंगे 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका लास्ट में 9 आना चाहिए, ये आपका एक ही आंसर दिख रहा है 25 आपका 69 ठीक, 25 आपका 69 आपका ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। जस्ट इसी के आगे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 पूरी तरह से क्लास समाप्त हुआ। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।